एक बार जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोल दो ना। हाँ, और जोर से बोलो। आप लोग बोल दीजिए। चूड़ा कराना कीन्हा गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। चूड़ाकरण संस्कार भगवान का हुआ और भगवान अपने सखाओं के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। भगवान अकेले बैठ करके नहीं खाते, उनके घर में 4 भाई हैं। केवल भाइयों के साथ नहीं, बाहर के सखाओं के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। और ये दृश्य को देख करके महाराज मन में आनंदित हुए। राजा बोले बेटा मेरे पास आकर के खाना खाओ, लेकिन भगवान मना करते हैं। भगवान को प्रिय भोजन क्या है? दही और ओदन, दही भात भगवान खाते हैं। और जैसे मैया ने दही के साथ में चावल दिया, उसको भगवान अपने मुंह पे लेपते हैं, मुंह में लगाते हैं और दौड़ करके भाग जाते हैं। कभी बाहर जाते, कभी भीतर जाते हैं। मैया कौशल्या, राजा दशरथ पीछे पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। अत्यंत आनंद आ रहा है। राजा ने कहा कि बेटा मेरे पास आओ, भगवान नहीं आए। जब मैया ने कहा, कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। अपने नन्हे से चरण से भगवान चल करके माँ के पास बैठ जाते हैं। और भगवान जब बाहर खेल के आते हैं तो उनके पूरे शरीर में धूल लग जाता है। अपने बालक के शरीर में जब धूल लगा हो तो राजा दशरथ चक्रवर्ती होकर के भी अपने गोद में बिठालते हैं और अपने सुंदर दुपट्टे से साफ करते हैं। माँ बाप को बच्चा अति प्रिय होता है, चाहे धूल में खेल के आए तो भी गोद में बिठालते हैं। धूसर धूरी भरे तनु धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। भूपति बिहसी गोद बिठाए, बाल चरिता अति सरल सुहाए। बाल चरिता अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। सारद शेष शंभु श्रुति गाए। भगवान का बाल चरित्र इतना सुहावना है। इस चरित्र का गान भगवान शंकर कर रहे हैं, माँ सरस्वती कर रही हैं। वेद ने इस चरित्र का गायन किया। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। राजा दशरथ, माँ कौशल्या, मैया सुमित्रा और मैया कैकेयी भगवान के इस बाल चरित्र का दर्शन करके हर्षित आनंदित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पीतु माता। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ जनेऊ संस्कार होता है कि नहीं होता है? और आप लोग जनेऊ धारण करते कि नहीं करते?
जनेऊ को धारण करते हैं कि दीवार में लटका देते हैं? जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। जनेऊ संस्कार जब भगवान का हुआ, किसने जनेऊ दिया? गुरु, पितु, माता। ये तीन लोगों को जनेऊ देने का अधिकार है, माँ बाप को है और गुरु जी को है। जैसे भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, अब थोड़ा सा बड़े हुए राम जी और भैया के साथ में, अपने भाइयों के साथ में भगवान अब पढ़ने के लिए जाते हैं। कैसे गए? गुरु गृह गए पठन रघुराई, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्या पढ़ाई किए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बही माथा, मातु पिता गुरु ना बही माथा, ना बही माथा, ना बही माथा। भगवान जब विद्यालय गए, गुरुकुल गए, अपने बच्चा को जब आप बालक पढ़ने के योग्य हो जाए, आप स्कूल तो भेजिए, लेकिन साथ में गुरुकुलीय शिक्षा भी देना जरूरी है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। गुरुकुल समझते हैं आप लोग क्या? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं, गुरुकुल का मतलब समझते हैं गुरु जी के यहाँ। आजकल तो गुरु जी के यहाँ नहीं जाते, गुरु जी को अपने घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। नियम बदल गया। नियम बना लीजिएगा, आप कोई भी पढ़ाई करिए, लेकिन 1 महीना हो या फिर 2 महीना हो, गुरुकुलीय शिक्षा का भी ज्ञान होना जरूरी है। हम भी अपने जीवन में जब हम 7 वर्ष के थे, तब हम गुरुकुल गए थे। प्यार से बोलो। और हमने वहाँ संस्कृत का अध्ययन किया, लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया, अमर कोश, व्याकरण सब पढ़ाई किया। उसके बाद ही हमने और पढ़ाई किया, फिर भागवत जी की पढ़ाई किया। तो वो शिक्षा के साथ में ये वाला भी जानना जरूरी है। भगवान जब विद्यार्जन करने के लिए गए, अल्प काल में, कम समय में पूरा पढ़ाई करके आए, और घर में आके क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान चाय नहीं मंगाते। भगवान क्या करते हैं? उठते ही तुरंत अपने गुरुजी के, माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तो ये संस्कार जो है आप अपने बच्चों को अवश्य दीजिएगा। आजकल के बच्चे क्या करते? उठते ही तुरंत फोन मंगाते हैं, कार्टून देखते हैं। अच्छा, ये वाला संस्कार भी आपने दिया, बच्चा का कोई दोष नहीं। जो 1 साल का बालक होता है उसको थोड़ी पता होता है कि कार्टून कुछ होता है। आप ही ने बताया, बेटा ये देखो हम रसोई में कुछ काम कर रहे हैं,
आपने टीवी में लगा दिया, बचपन से अपने घर के टीवी में, मोबाइल में भगवान के चरित्र लगा दीजिए, ताकि वो बच्चा देख करके सीखे। और माता पिता को प्रणाम करने का स्वभाव सिखाइए बचपन से। भगवान राम जी भी करते हैं। अब इस प्रकार भगवान के संस्कार को देख करके दशरथ जी अत्यंत हर्षित हुए। वेद पुराण को पढ़ के आए हैं, मन लगा करके पढ़ाई किया, और जब अपने पुत्र को देखते हैं तो राजा गदगद हो जाते हैं। कोई भी काम करना शुरू करते हैं भगवान तो अपने पिताजी को पूछ पूछ करके करते, पिताजी क्या मैं ऐसा करूं, पिताजी मैं घर से बाहर जाऊं। आप लोग भी अपने माँ बाप से पूछ करके कार्य कीजिए। ये व्यवहार सबके जीवन में होना चाहिए। प्यार से बोलो। राम जी की चरित्र, हमें जीवन कैसे जीना है, अपने घर में परिवार में कैसे रहना है, वो शिक्षा देता है। आप यहाँ राम कथा सुनने तो आए, लेकिन यहाँ केवल आपने 3 घंटे एंजॉय किया, हंसा नचा और घर गए तो कोई काम, यहाँ सुनी गई बातें काम आने वाला नहीं है। इसलिए जो सुन लिया उसको मन में धारण करिए। केवल मन में धारण मत करिए, अपने व्यवहार में धारण करिए। प्यार से बोल दीजिए ना। अब इस प्रकार संपूर्ण बाल लीला को बाबा ने माँ भवानी को सुनाया। आज की कथा में हम लोग भगवान को बक्सर तक पहुंचाएंगे और कल के दिन में धनुष यज्ञ, भगवान राम जी का विवाह प्रसंग श्रवणपान करेंगे। पुष्प वाटिका में कैसे माँ जानकी जी भगवान राम जी से पहली बार भेंट होता है, वो प्रसंग भी कल के दिन में सुनेंगे। बाबा कहते हैं एक बार विश्वामित्र नाम के मुनि बक्सर में रहते हैं। बक्सर बिहार में ही है। बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो 2 दानव है, राक्षस है, दोनों बड़ा परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया, भगवान आ गए, अवतार हो गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह तप यज्ञ जोग मुनि कराही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, रही निश्चर पापी, निश्चर पापी। बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र जी महाराज जब यज्ञ करते हैं, मारीच और सुबाहु नाम के दानव अत्यंत परेशान करते हैं, यज्ञ को नाश करते हैं। यज्ञ के स्थान पर जाकर के अपवित्रता फैलाते हैं। विश्वामित्र जी अत्यंत चिंतित हैं। एक राजा है गाधी नाम के, उन्हीं के पुत्र है विश्वामित्र जी, इसलिए यहाँ लिखा गाधी तनय। गाधी राजा के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में ये चिंता हुआ और उनको पता चला कि भगवान ने अवतार ले लिया है और भगवान के बिन ये राक्षस मरेंगे नहीं। अब हमको जाना पड़ेगा कहाँ? अयोध्या। जाकर के भगवान को लाऊंगा और उसके बाद में जब भगवान यहाँ आएंगे तो वो अवश्य इस पापी को मारेंगे।
विश्वामित्र जी चले गए अयोध्या में। अयोध्या जैसे पहुंचे, राजा दशरथ ने खूब दिव्य भव्य स्वागत किया और जैसे महाराज ने दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया, विश्वामित्र जी थोड़ी देर विश्राम करते हैं, स्नान आदि से नियुक्त हो जाते हैं और उसके बाद में महाराज दशरथ ने अपने बालक को बुलाया। अगर आपके घर में कभी साधु संत आए और आते आते रास्ते में आप अपने बच्चों को बुला करके कहते बाबा जी आए प्रणाम करो, तो उस समय जो आशीर्वाद निकलेगा मन से नहीं निकलेगा। इसलिए कोई आपके घर में